सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की एक और मुबैना ऑडियो सामने आ गई है। बुशरा बीबी और निगरान बनीगाला इनाम खान से गुफ्तगू कर रही हैं। बुशरा बीबी ऑडियो में तोशाखाना की चीज़ों की तस्वीर खींचने पर बरस रही हैं। बुशरा बीबी की जानिब से कहा जा रहा है, हेलो इनाम खान, अस्सलाम वालेकुम। बुशरा बीबी, वालेकुम अस्सलाम। ये जो तोशाखाना से चीज़ें आई थी, बुशरा बीबी की जानिब से ये सवाल किया गया है, आपने कहा था कि इनकी तस्वीर खींचकर भेजो। ये ऑडियो जो है सामने आई है। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की एक और मुबैना ऑडियो सामने आ गई है। बुशरा बीबी और निगरान बनीगाला इनाम खान से गुफ्तगू कर रही हैं। बुशरा बीबी ऑडियो में तोशाखाना की चीज़ों की तस्वीर खींचने पर बरस रही हैं। बुशरा बीबी, हेलो इनाम खान, अस्सलाम वालेकुम। उनकी जानिब से ये गुफ्तगू की गई है। हमारे साथ एंकर पर्सन शाहिद कामरान साहब मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। सर, एक और जो है ऑडियो लीक हो चुकी है बुशरा बीबी की, और उनकी जानिब से जो है निगरान बनीगाला है इनाम खान से गुफ्तगू कर रही हैं और कुछ तस्वीर का तस्करा कर रही हैं, तो क्या कहेंगे आप? जी, हमारी स्टोरी जो हमने बुध को की थी दुनिया न्यूज के प्लेटफॉर्म से ऑन द फ्रंट, उसकी तस्दीक होती है जो कंटेंट है। अगरचे ये एक एलिश ऑडियो है, इसका फोरेंसिक अभी नहीं हुआ, लेकिन इसका जो कंटेंट है वो उस स्टोरी से बिल्कुल उसके साथ वो मिल जाता है जो हमने स्टोरी में तस्वीर दिखाई थी। और हमने ये पॉइंट रेस किया था कि तोशाखाना के अंदर ये जो तोहफे थे ये गए ही नहीं इवैल्यूएशन के लिए, ये सीधा गए प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर। और प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर उनकी एस्टिमेशन हुई जो कि लीगली एक रॉन्ग प्रैक्टिस थी, एलिजेडली, जो हमने स्टोरी जिस पर ब्रेक की थी। और इस वक्त जो हम ऑडियो सुन रहे हैं बुशरा साहिबा की मुबैना ऑडियो, उसके अंदर भी मुबैना तौर पे वो इस बात पे बहुत अपसेट है कि इनकी तस्वीरें क्यों उतारी गई, तोशाखाने के इन जवाहरात की, इन जेवरात की, जो फौरन तोहफे खलीजी ममालिक से मिले थे। एक्चुअली तस्वीर का मतलब ये है कि तस्वीर एक रिकॉर्ड होता है, तस्वीर एक एविडेंस होता है कि ये चीजें जो है आपके पास आई हैं। और उसके ऊपर उनका ये रिएक्शन बड़ा हैरानकुन है कि अगर आप एक प्रॉपर चैनल से प्रॉपर तरीके से तोशाखाना में चीजें रखकर, तोशाखाना में प्रॉपर इंडिपेंडेंट लोगों को बुलाकर उसकी राइट इवैल्यूएशन करवाए, तो फिर आपको इस तरह का कंसर्न नहीं होना चाहिए कि तस्वीरें क्यों खिंच गई। लेकिन क्योंकि हमने जो स्टोरी ब्रेक की थी उसमें भी यही था कि रिपोर्ट यही कह रही है हुकूमत की कि ये तोशाखाना के अंदर चीजें कभी ले जाई ही नहीं गई, अगर ले जाई भी गई हैं तो ये सीधी प्राइम मिनिस्टर हाउस में बनीगाला में जो है उनको भेज दिया गया। और वहां पर जो है इनकी एस्टिमेशन लगवाई गई अपनी मर्जी से मुबैना तौर पर, और मुबैना तौर पर 5-6 अरब की चीजें जो है उनको महज 1.5 करोड़ रुपए में इमरान खान साहब ने या उनकी एहलिया ने हासिल किया। तो ये ऑडियो जो है, इसका कंटेंट जिसमें वो बहुत ज्यादा नाराज है अपने मुलाजिम के साथ, या जो निगरान है बनीगाला का, वो इस बात पे नाराज है कि जी आपने ये एविडेंस क्यों आने दिया, इन तस्वीर का जो तोशाखाने के तहाइफ है इनका एविडेंस क्यों आने दिया। अब ये इटसेल्फ जो है इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि अगर आप हर चीज आपने प्रॉपर चैनल से ली है, अगर आपने एस्टिमेशन भी सही लगाई है, चीजों को तोशाखाना में रखकर उनको इवैल्यूएट करवाया गया है, और आपको इस चीज का कोई खदशा नहीं है, कोई खतरा नहीं है कि ये चीजें जो है इनमें कोई ड्यूबियस काम हुआ है, कोई 2 नंबर ट्रांजेक्शन हुई है, तो फिर आप इस बारे में इतना अपसेट क्यों हुए? अगर आपने जायज तरीके से हासिल की है तो आप अपने मुलाजिम को या निगरान को इस पर क्यों डांट रहे हैं कि इनकी तस्वीर क्यों ली गई? ये तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारी रिपोर्ट भी मुबैना साहब में यही कह रही थी कि ये तोहफे तहफ जो है ये प्राइम मिनिस्टर हाउस रखवाए गए, ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में गए, वहां इनकी एलिजिडली अरबों रुपए की मालियत को महज करोड़ों की एस्टिमेट लगाकर महज मुबैना तौर पर 1.5 करोड़ में ले लिया गया। और ये बहुत बड़ा इशू है, और ये इतना बड़ा इशू है क्योंकि करप्शन की डिफरेंट फॉर्म्स होती है, और तोशाखाना का केस अब कोर्ट में जा चुका है, इसकी क्रिमिनल इम्प्लीकेशन है, इसकी 3 साल कैद की सजा भी है, इसमें पनिशमेंट फाइन भी है, ये दोनों भी हो सकते हैं, इसमें ना अहलियत भी है। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर इनकी ये ऑडियो का आना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बुशरा बीबी जो है वो इसकी तस्दीक या तरदीद करें। और जो कोर्ट में केस चल रहा है, तो मुझे लगता है कि कोर्ट के अंदर भी इस ऑडियो को अब कोर्ट का हिस्सा बना के इसका फॉरेंसिक होना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि ये ऑडियो जो है वो किस हद तक सही है। ये ऑडियो ना भी आती तो जो रिपोर्ट हमने मुबैना ब्रेक की है स्टोरी में, उसके मुतालिक इमरान खान साहब ने इन पर्सन आके अभी तक उसके कंटेंट की तब्दील नहीं की। जैसे हमने कहा है कि जो कस्टम हकाम के इवैल्यूएशन थी वो, और जो इन्होंने एक अननोन सप्लायर से एक जो कच्ची रसीद के ऊपर जो इवैल्यूएशन लगवाई वो सेम है। वो सेम होना बड़ी अजीब सी बात है। जिस तरह की कच्ची रसीद पे उसको लिया गया वो बड़ी अजीब सी बात है। जिस तरह के वो बड़े बड़े जवाहरात हैं जिनकी तस्वीर सबसे पहले दुनिया न्यूज ने दिखाई,
ये तस्वीर जिनकी आज बुशरा बीबी साहिबा एक एलिजेंट ऑडियो के अंदर बात कर रही है, तस्वीर सबसे पहले ऑन द फ्रंट या दुनिया न्यूज के प्लेटफॉर्म से हमने बुध के शो में दिखाई थी, जिनमें हम आप देख सकते हैं या उसको देखा भी होगा कि बल्गारी के सेट्स हैं, इसमें ग्रैब के सेट्स हैं, ये अरबों मालियत के सेट्स होते हैं। अदरवाइज इनकी प्राइजेस भी आपको आम बंदे को नजर नहीं आ सकती वेबसाइट्स के ऊपर, लेकिन हुकूमत ने मुबैना तौर पर हमारे पास इतना है शेंजलेजे में जहां पर इनका एक स्टोर है ग्रैब का, वहां पे भी जाके इनके एस्टिमेट लगवा के पता किया है इस पूरे केस को तैयार करने में। तो ये ऑडियो जो है ये ऑब्वियसली इसकी फोरेंसिक भी होनी चाहिए और इसका जो कंटेंट है जिसमें वो नाराज हो रही है अपने निगरान के ऊपर, वो बड़ी हैरानकुन बात है, क्योंकि ये तोशा खाना के गिफ्ट थे, जो कोई प्राइवेट गिफ्ट नहीं थे। ये भी इवैल्यूएट करना बाकी है कि जब ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में जिन तस्वीर की जिसपे अपसेट है बुशरा साहिबा, क्या ये उनके पास जब आए तो क्या वो परचेज कर चुके थे इसको, वो परचेज कर चुकी थी या प्राइम मिनिस्टर परचेज कर चुके थे, या जिस तरह उन्होंने कहा कि जी मिलिट्री सेक्रेटरी की बात की उन्होंने, शायद एमएस की बात की उन्होंने, तो उसमें तस्वीर नहीं रखी, उतारी तो आपने भी उतार ली। तो ये बड़ी हैरानकुन। अब तो कामरान शाही साहब, यकीनन ये मामला आप ही सबसे पहले मंजर आम पर लेकर आए थे अपने शो में, लेकिन अब ये जो मुबैना ऑडियो मौसूल हुई है इसमें जो बुशरा बीबी हैं वो इजहार बरहमी महज इसीलिए कर रही हैं आपके मुताबिक कि ये जो जेवरात थे, ये जो तमाम तर तहाइफ थे, ये बजाय तोशा खाना पहले जाते फिर कहीं और पहुंचते, ये डायरेक्ट वजीर आजम हाउस के घर पर पहुंचे थे? वादिउल नजर में ऐसा ही लग रहा है जो आप फरमा रहे हैं, और हमने तो अभी स्टोरी में बताया था कि ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में रखे गए, प्राइम मिनिस्टर हाउस में इवैल्यूएशन हुई जो कि कायदे ज़ाब्ते और लॉ के बिल्कुल अगेंस्ट है। होता यह कि तोशा खाना में एक चीज आती है, उसके बाद उसकी एक ऑथेंटिक एस्टिमेशन होती है, ना कि जिस तरह के बंदे से लगवाई गई है वो बंदा तो बड़ा अजीब गरीब, उसको तो कोई जानता ही कोई नहीं, कोई इंटरनेशनल या नेशनल लेवल का ज्वेलर इसकी इवैल्यूएशन करता और वो बताता कि ये हीरा, आप देखें ना हीरा, उस पर जितने हीरे लगे हुए और वो जो ब्रांड है, अक्सर दंग है कि क्या ये 3 करोड़ की एस्टिमेशन है, और अगर कोई पाकिस्तान का टॉप ज्वेलर इसको 3 करोड़, मैंने अपने तौर पर रिसर्च करने के लिए पाकिस्तान के 2 अहम तरीन ज्वेलर्स के पास गया, मैं उनका नाम नहीं बता रहा यहाँ पे, लाहौर के टॉप ज्वेलर्स हैं, और उनको मैंने ये नहीं बताया कि ये मामला इमरान साहब के मुताबिक, मैंने उनसे सिर्फ कॉन्टेंट बताए इन चीजों के कि अगर ये चीजें पाकिस्तान में बने तो कितने की होंगी, तो वो भी करोड़ों की बता रहे थे, और अगर जब मैंने कहा कि ये ग्रैब की होंगी, उन्होंने कहा ये अरबों में जा सकती है, तो ब्रांड बहुत बड़ा है। तो जो आप कह रहे हैं बिल्कुल इस कंटेंट से यही बादी नजर में नजर आता है, क्योंकि वो अपसेट इस बात पे की तस्वीर, और ये वही तस्वीर है जो हमने ऑन द फ्रंट पे दिखाई है, जिसकी वजह से वो इतना रिएक्शन दे रही है। अगर ये तस्वीर भी हमारे पास ना होती, जिस बंदे ने भी तस्वीर उतारी है उसने बड़ा भला कर दिया इस कौम का, अगर ये तस्वीर हमारे पास ना होती तो हमें एक्चुअल इंटेंसिटी या एक्चुअल इन सेट्स की एक्चुअल वर्थ का पता लग सकता। तो कामरान साहब, आप ये भी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि तोशा खाना से ये तस्वीरें लीक नहीं हुई क्योंकि तोशा खाना में ये तहाइफ कभी गए ही नहीं। नहीं, ये तो ये देखे ना, ये ऑडियो भी बता रही है जी। देखिए बुशरा साहिबा की एलाइज ऑडियो जो कह रही है कि एमएस में बड़ा ख्याल रखा, उसने कोई भी तस्वीर नहीं उतारी इसकी, और आपने कोई तस्वीर उतारनी इसकी, और रिपोर्ट जो हुकूमत की इंक्वायरी है वो यही बता रही है कि ये गिफ्ट कभी तोशा खाना गए नहीं। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ गिफ्ट तो इमरान साहब को मिले हैं जब ये गए थे गल्फ स्टेट्स के दौरों पे सऊदी अरब के, लेकिन एक जो बड़ा अहम हार है, आई थिंक वो येलो हीरे का जो हार है, जो ग्रास का आई थिंक हार है, वो तो सऊदी सफीर ने उनके घर पहुंचाया बनी गाला में मुबैना तौर पे, मतलब उसका तोशा खाना से कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो तो पहुंचा ही सीधा बनी गाला में प्राइम मिनिस्टर साहब के पास है। और ये बड़ी हैरानकुन बात है, क्योंकि इमरान साहब जो है वो कवायद व ज़वाबित में बड़े चलते रहे सारी जिंदगी, तो इस तरह के मामले को आना, अरबों रुपए की चीजें मुबैना तौर पर करोड़ों में चले जाना, तो ये तो पाकिस्तान की बड़ी बदनामी है। देखिए आप जहां पे अब ये बात जारी होगी, पाकिस्तान को लोग गिफ्ट देते हुए भी 100 दफा सोचेंगे, क्योंकि ये गिफ्ट पाकिस्तान को दिए जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप इनको बेचे या इनके ऊपर इस तरह का 2 नंबर मामला सामने आए कि इनकी लेस इवैल्यूएशन करवाई गई है। क्योंकि अब देखें ना, इन खलीजी ममालिक का भी नाम बीच में आ रहा है, हालांकि इनका कसूर कोई नहीं है इससे, इन बेचारों ने तो पाकिस्तान को गिफ्ट दी है, लेकिन वो भी ये खबरें देख रहे होंगे, वो भी ये देख रहे होंगे पाकिस्तान की कोई इंटरनेशनली इज्जत में इजाफा नहीं हो रहा इन तमाम वाकयात के साथ। आइंदा जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म डेलीगेशन लेके जाएंगे या तो वो किस तरह फेस करेंगे लोगों को, और वो किस तरह क्या सोचेंगे, हम कौन लोग हैं।
अच्छा कामरान साहब, यकीनन आपने स्टोरी पर काम किया है, ये आप ही की खबर है। थोड़ा सा सर ये भी आपसे जानना चाहेंगे, रहनुमाई कीजिएगा कि अगर तोशाखाना में तहाइफ जाते हैं उसका क्या तरीकाकार होता है, किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन होती है, कोई वीडियो, कोई तस्वीरी सबूत वहाँ पर जमा किए जाते हैं? देखिए जी, तोशाखाना के अंदर जब भी कोई चीज जाती है तो उसका पूरा एक रिकॉर्ड मेंटेन होता है, और वो रिकॉर्ड मेंटेन होने के बाद अगर प्राइम मिनिस्टर, आई थिंक प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं उनको प्रायोरिटी होती है कि वो अगर गिफ्ट लेना चाहें तो पहली चॉइस उनके पास होती है कि वो उसको लेना चाहते हैं। उसके बाद उसका पूरा एक सर्कुलर निकलता है, कैबिनेट को इंटीमेट किया जाता है। इसकी जब आप इसकी प्राइस एस्टिमेशन करवाते हैं तो एक इंडिपेंडेंट तरीके से की जाती है। इस केस के अंदर मैं आपको बता दूं जो हुआ है कि सारा का सारा मुबैना तौर पर प्राइम मिनिस्टर या उनकी एरिया के जेरे निगरानी सारी एस्टिमेशन हुई है। और आप जरा उस बंदे का, जो हमने स्टोरी ब्रेक कर की थी तो हमने उस बंदे का वो भी दिखाया था, वो जो रसीद है, आप सोचिए अरबों के जेवर एक कच्ची रसीद के ऊपर पेन से लिखा हुआ है उनकी, ना उन्होंने लिखा हुआ है किस कंपनी के हैं, किस उसके हैं, गैस के हैं, किस, वो तो अल्लाह भला करे। जो बुशरा बीबी साहिबा इस एलेक्ट ऑडियो के अंदर जिस बंदे पे नाराज हो रही है, तस्वीरें खींची, अल्लाह भला करे इस बंदे का ये तस्वीरें खींची, और वो तस्वीरें हमें मिल गई जो हमने चलाई बुध के शो के अंदर। उन तस्वीरों से कुछ थोड़ा पता चला कि ये किस लेवल के जेवरात है, और इनको जो मैच किया गया और पता किया गया इंटरनेट वगैरह से, और इवन जिस तरह आपको मैंने बताया कि हुकूमत ने तो ये कहा है कि उन्होंने कैंसलेशन में इनकी ब्रांच के अंदर बंदा भी भेज के पता करवाया कि इसकी मालियत क्या है। तब ये पता चला कि ये मुबैना का लफ्ज मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ कि ये इंक्वायरी टोटल गवर्नमेंट ने की है, और हमने जो अपनी रिसर्च की उसके लिहाज से भी किसी भी लिहाज से ये 3 करोड़ का एस्टिमेट नहीं बनता जो लगाया गया है। अब देखें, गलत बयानी और गलत तरीके से अगर एस्टिमेट लगाया गया है तो वो चाहे 100 रुपए का हो या 5 अरब का हो, वो गलत है। वो करप्शन चाहे 1 रुपए की है या 100 अरब की है, वो करप्शन है। तो ये अब मामला ऑब्वियसली कोर्ट के पास है, और कोर्ट के अंदर ये ऑडियो कोर्ट में जाए या ना जाए, लेकिन अवामी परसेप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर मामला प्राइम मिनिस्टर हाउस में या बनी गाला में किस तरह चल रहे थे। और मुझे तो ये भी लगता है कि पता नहीं इमरान खान साहब को ये पता भी था या नहीं पता था। मेरा अपना एक हंट फील है कि उनको ये पता था या ये नहीं पता, या उनकी अहलिया जो थी वही, क्योंकि जेवरात का मामला है तो जेवरात वही डील कर रही थी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनको पता था या नहीं पता चला, या उनको आज पता चला है कि ये अरबों रुपए की चीजें थी, इतने में चली गई। हमारे प्रोग्राम से या इस स्टोरी से या इस ऑडियो से एलिजिट पता चला है। ये जिम्मेदारी बहरहाल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की है, क्योंकि तोहफे अगर फर्स्ट लेडी को भी मिले थे तो वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की वजह से मिले थे, और इमरान खान साहब को तोहफे पाकिस्तान की वजह से मिले थे। तो प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया बादियों नजर में मुबैना तौर पर, और इसी वजह से इस ऑडियो के अंदर भी बुशरा साहिबा बहुत नाराज है कि ये तस्वीरें आउट ना हो जाए, या तस्वीरें उतारी क्यों गई हैं। और वो तस्वीरें, उनका खदशा वैसे सही था, मैं ये बात एग्री करता हूँ उनसे कि मुझे नाराज हो रही थी, तो बिल्कुल ठीक नाराज हो रही थी, क्योंकि यही वो तस्वीरें जिन पर नाराज हो रही है जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह बुध के शो में दुनिया न्यूज के प्लेटफॉर्म से ऑन द फ्रंट पर सबसे पहले जेवरात की। ठीक है, सीनियर एंकर पर्सन कामरान शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद था। उन्होंने कहा कि हुक्मरान अपने रिवायती हथकंडों पर उतर आए। नवाज लीग का सेल आवाजें जोड़कर ये काम कर रहा है। मुबैना ऑडियो पर पंजाब हुकूमत का रद्द-ए-अमल सामने आ चुका है। उमर सरफराज सीमा की जानिब से यह कहा गया कि पीडीएम इमरान खान की बढ़ती मकबूलियत से खौफजदा है। सरकारी खजाने पर बनाया गया मीडिया सेल मुखालिफिन और इदारों पर कीचड़ उछाल रहा है। डाकुओं का टोला जातियात पर हमला करके अपने जराइम पर पर्दा नहीं डाल सकता। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे हैं। 2017 का पाकिस्तान एक ऊंची परवान, ऊंची प्रवास, तरक्की की प्रवास, खुशहाली की प्रवास। ये तो कहता था ना कि मैं आऊंगा तो दुनिया से लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आएंगे। बताओ 4 सालों में, इसके 4 सालों में नौजवानों, क्या लोग नौकरियां ढूंढने पाकिस्तान आए थे? ये कहता है रियासत मदीना, मैं इस रियासत को बनाऊंगा। हमें सिर्फ सुनकर मदीना की रियासत हमको बार बार सलाम करने वाले लोग हैं, हमको खाना काबा के मॉडल को देखकर बार बार चूमने वाले
कभी ये नहीं देखा था कि हो कल मांगो तोहफा मिले खाना काबा के मॉडल की घड़ी का, और वो बदबख्त ऐसा बदबख्त हो कि वो घड़ी खाना काबा के मॉडल की भी उसकी अंदर की हवस, पैसे की हवस, उसको वो काबे के मॉडल वाली घड़ी बेचने पर भी मजबूर करे। हमने नहीं देखा था ऐसा कोई कलमा गो। अगर सुनो, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इमरान खान की सीनियर कॉलम निगारों और तज्जियाकारों से मुलाकात हुई है जो कह रहे हैं असम्बलियां तहलील नहीं होंगी, वो कल मेरी तकरीर का इंतजार करें। इमरान खान की जानिब से गुफ्तगू की गई है। मुल्क को बचाने के लिए मुल्क गिर सख्त इस्लाहात की भी ज़रूरत है। अगर इंतखाबात से गुरेज किया गया तो संगीन नताइज निकल सकते हैं। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं लियाकत अंसारी से। जी लियाकत, मुलाकात का अहवाल बताइएगा। बिल्कुल, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से ज़बान पाक में उनकी रिहाइशगाह पर सीनियर तालिम निगारों और तजियाकारों ने मुलाकात की, जिसमें मुल्की मामलात पर खुलकर बात की गई। इमरान खान ने वाज़ेह किया कि जो लोग कह रहे हैं कि असम्बलियां तहलील नहीं होंगे, कल वो मेरी तकरीर का इंतजार करें। उन्होंने कहा कि पीटीआई और काफ लीग में कोई इख्तलाफ नहीं, हम जो फैसला करेंगे काफ लीग हमारे साथ होगी और मुस्लिम काफ आइंदा इंतखाबी और एहतजाजी सियासत में भी हमारे साथ इत्तेहादी रहेगी। उन्होंने कहा कि ख्वाहिश है कि आइंदा हुकूमत जो बने वो मजबूत हो, क्योंकि इत्तेहादी हुकूमत मसाइल का हल नहीं और मुल्क को बचाने के लिए मुल्क की सख्त इस्लाहात की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मुल्की मसाइल का हल फौरी और शफाफ इंतखाबात ही है। अगर इंतखाबात से गुरेज किया गया तो संगीन नताइज निकल सकते हैं। इमरान खान का कहना था कि वो मुज़ाकरा सिर्फ इंतखाबी तारीख पर ही करेंगे, इसके अलावा जो अरबों पे लूट कर खाने वालों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि उनकी जंग कानून की अमलदारी के लिए आइन पर अमल किए बगैर मुल्क या कोई अदारा ठीक नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि मेरी किसी से जाती जंग नहीं, सिर्फ पाकिस्तान और अवाम की बात करता हूं और जल्द इलेक्शन नागजीर है। सियासी इस्तेहकाम आते ही मुल्क को मुआशी सूरत हाल जो है उसको बेहतर बनाएंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब की परवेज आई पंजाब के वज़ीर आला और बाहसियत वज़ीर आला पंजाब हो, उनके पास वज़ीर आज़म से भी ज्यादा इख्तियारात है। चौधरी परवेज आई चाहते हैं कि असम्बलियां कुछ देर और चलें, लेकिन चौधरी परवेज आई वही करेंगे जो हम उन्हें कहेंगे। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने मुल्क की मईशत को तबाह करके रख दिया है। मुआशी तबाही से बचने के लिए हम आम इंतखाबात की बात कर रहे हैं और दिसंबर के महीने में ही असम्बलियां तहलील हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि उनका ठीक है लियाकत, बहुत शुक्रिया आपका। उधर इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के लिए हल्काबंदी का आगाज कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में इस्लाह की हदूद मुंजमद कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने हल्काबंदी के अमल में शरीक अफसरान के तबादलों से भी रोक दिया। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत को हिदायतनामा जारी कर दिया है। मजीद जान लेंगे वकार अली सैयद से। वकार, कहिएगा मजीद क्या हिदायत जारी की गई इलेक्शन कमीशन की जानिब से? जी बिल्कुल, पंजाब में जो हल्का बल्दियाती इंतखाबात के लिए जो हल्का बंदियों का काम है वो इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तौर पर जो है वो शुरू कर दिया है और इलेक्शन कमीशन का इरादा है कि अप्रैल के आखिरी हफ्ते में जो है वो कोई तारीख तो नहीं अनाउंस की, लेकिन उनकी जानब से इस इरादे का इजहार किया गया कि अप्रैल के आखिरी हफ्ते में जो है वो इंतखाबात का इनेकाद जो है उसको मुमकिन बनाया जाए। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानब से आज एक हिदायतनामा पंजाब हुकूमत को जारी किया गया, जिसमें तमाम अजला की जो हदूद है उसको भी मुंजमद कर दिया गया है, जबकि जो डीलिमिटेशन में हल्का बंदियों में जितने भी अफसरान इन्वॉल्व होंगे, जो इलेक्शन कमीशन जिनसे राब्ता करेगा, जो तफसीलात दरकार होंगी, उनकी पोस्टिंग और ट्रांसफर पर भी जो है पाबंदी आयद की गई है। जबकि इसके अलावा जो है वो जो खत लिखा गया, जो हिदायतनामा है, उसमें जो है पंजाब हुकूमत से जो तावन की भी अपील की गई है। जबकि इससे कबल जो पंजाब हुकूमत है वो वहाँ पर बल्दियाती इंतखाबात के निकात में मुसलसल जो है वो मुख्तलिफ यानी जो हीले बहानों से काम ले रही थी, जिसके बाद मुख्तलिफ एक्ट भी तब्दील किए गए, लेकिन उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तौर पर हेयरिंग के बाद उसूली फैसला किया कि अब ठीक है, ये उसूली फैसला हो चुका है। वकार अली सैयद, आपका शुक्रिया अदा करेंगे। खबर है कराची से, जहां दूध की कीमत में फी लीटर 10 रुपए का इजाफा कर दिया गया। तर्जुमान कमिश्नर ऑफिस का यह बताना है दूध की कीमत फी लीटर 180 रुपए हो गई है। तर्जुमान कमिश्नर ऑफिस की जानिब से ये कन्फर्म किया गया है। कराची में एक मरतबा फिर से दूध की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। दूध की कीमत में फी लीटर 10 रुपए का इजाफा किया गया, जिसके बाद नई कीमत 180 रुपए फी लीटर हो गई। मजीद जान लेंगे, अली मेहदी हमारे साथ मौजूद हैं। अली मेहदी, तर्जुमान कमिश्नर ऑफिस का क्या बताना है, क्या वजह है इस इजाफे की? जी बिल्कुल,
कमिश्नर ऑफिस की जानिब से दूध की कीमत में फी लीटर 10 रुपए इजाफे का ऐलान किया गया है और बताया जा रहा है कि कुछ देर में इसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया कमी के बावजूद हैरतअंगेज तौर पर दूध की कीमतों में इजाफे पर शहरी भी तशवीश का इजहार कर रहे हैं। ताहम मुतालिक हुकाम का कहना है कि कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत डेयरी फार्मर्स के साथ होने वाले इजलास में दूध की कीमतों को असर जायजा लिया गया था और मौजूदा महंगाई के तनासब से दूध की कीमत में फी लीटर 10 रुपए का इजाफा किया गया, जिसके तहत डेयरी फार्मर्स के लिए फी लीटर दूध की कीमत 163 रुपए, होलसेलर्स के लिए 170 रुपए और 10 रुपए इजाफे से फी लीटर दूध की खुर्दा कीमत 180 रुपए कर दी गई है। जी शुक्रिया आपका अली मेहदी। आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत ऐसे लोग नहीं चला सकते। हमने देखा है जो था लगा हुआ है इस वक्त दो फाइनेंस मिनिस्टर्स के दरमियान, इसहाक डार और मिफ्ता इस्माइल के दरमियान। आप रोज उनका तमाशा आपके सामने जो है वो आ रहा है। गैर संजीदा हुकूमत है, नाअहल हुकूमत है और सवाए इसके कि बैरूनी दौरे कर लें और इनको कोई आता जाता नहीं है। बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें, तेल की कीमतें आसमान पे बातें कर रही हैं। लोगों का किचन चलाना मुश्किल हो गया है। लिहाजा इस सूरत हाल में इलेक्शन की तरफ बढ़ना ही वो वाहिद हल है और इंशाअल्लाह ताला कल से हम इस हल की तरफ बढ़ेंगे। मुसरत पहले बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि फवाद भाई ने बताया कि ये जो हुकूमत है जो इस वक्त के कलील मुद्दत के अंदर इन्होंने कोई 10 अरब से ज़ायद के सैर सपाटे किए, तो ये यहाँ पे बंदरबांट के लिए इंजॉयमेंट के लिए आए हैं। पहले माशाल्लाह जो गुजरा है, मेरा ख्याल है कि ये सेंचुरी पूरी करना चाहते हैं। पहले कम थे कि आज एक और वो जो एक नॉन सीरियस इनका जो तर्जुमान है, जो इनका मुंशी है, उसको भी इन्होंने फिर फेडरल मिनिस्टर का दर्जा दे दिया। देखें, यहाँ पे पाकिस्तान की आवाम बड़ी जिम्मेदारी के साथ, समझ के साथ इनके तमाम जो अटैक है खान साहब के ऊपर, उसका जवाब दे रही है। और मैं खान साहब की तरफ से, उनकी फैमिली की तरफ से, अपनी पाकिस्तानी कौम का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो प्रोपेगंडा फैक्ट्री ये बनाते हैं और अपनी तरफ से राई का पहाड़ बना के लेके आते हैं, उसको आवाम जितना अच्छे तरीके से डिफेंड करती है, डिफ्यूज़ करती है, उसमें मैं कहती हूँ कि आप काबिल तहसीन हैं। खराज तहसीन हम आपको पेश करते हैं। मैं आपकी इत्तला के लिए बताती चलूँ कि आप लोग हमारे मुलाजमों से हमारी गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग करने में बिजी रहे। आप लोग हम आपस में क्या बातें करते हैं उस पर आपका ध्यान था और इखलाकियात की गिरावट के भी मुजाहरे हमने। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई से कौमी वुमेन क्रिकेटर्स की मुलाकात हुई है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी अमूर और पाकिस्तान वुमेन टीम के आइंदा दौरों के हवाले से तबादला ख्याल किया गया है। इंग्लैंड रवानगी से कबल मलाला यूसुफजई से कौमी वुमेन क्रिकेटर्स ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मलाला यूसुफजई के शौहर भी मौजूद थे। सदर आमीन डयाना बेग और तूबा हसन ने मलाला यूसुफजई से मुलाकात की। अंडर 19 क्रिकेट टीम की ईमान फातिमा और शवाल जुल्फिकार मैनेजर आयशा जलील के हमरा मुलाकात में शामिल हुई। वुमेन क्रिकेटर्स ने मलाला यूसुफजई को दस्तखतशुदा शर्ट पेश की। न्यूज़ स्टूडियो से